अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुर्तज़ा। मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यू बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी सहूलियात मैसर आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी सहूलियात मैसर आ सकती हैं। कैश सेविंग फैसिलिटी, रकम सेव करने की सहूलत, लोन फैसिलिटी, लोन लेने की सहूलत, एटीएम फैसिलिटी, एटीएम की सहूलत, चेकबुक फैसिलिटी, चेकबुक की सहूलत, डिस्काउंट, इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत, मोबाइल लोड की सहूलत और ट्रांजैक्शन की सहूलत, फंड्स ट्रांसफ़र की सहूलत, बिल्स की अदायगी की सहूलत जिसमें बिजली का बिल और गैस का बिल शामिल है। इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो देखते हैं। नंबर 1, कमाई का ज़रिया, सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप, तनख्वाह की रसीद। ये आपकी सैलरी स्लिप है जो कि आपको अपने ऑफिस के अकाउंट मैनेजर से मिलेगी। आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अकाउंट मैनेजर से, ऑफिस है तो ऑफिस के अकाउंट मैनेजर से मिलेगी। तो ये सबसे पहले आपकी कंपनी, ऑफिस या फैक्ट्री जो कुछ भी है उसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है जैज़ इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, इस यहाँ आपकी कंपनी या ऑफिस का नाम आ जाएगा। नीचे सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017, आपकी सैलरी स्लिप जो है लास्ट मंथ की होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप किसी जगह पे किसी फैक्ट्री कंपनी में पहले जहाँ काम करते थे वो उसकी स्लिप तो नहीं ले आए, इसलिए बैंक जो है ना आपकी लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप आपसे लेगा। और सबसे ऊपर जो है ये नाम है, आपका नेम आ जाएगा। जैसे ये मुर्तज़ा शरीफ मैंने लिखा है, आपका यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा। नीचे डेजिनेशन है आपके कि आप क्या ओहदे पे काम करते हैं कंपनी में, वो डेजिनेशन आपकी जो आ जाएगी। असिस्टेंट डिज़ाइनर एमएपी, यहाँ पे आप अपने डेजिनेशन लिखेंगे। और उससे नीचे एम्प्लॉयड सीरियल नंबर, एम्प्लॉय सीरियल नंबर आपका आ जाएगा कि आपका कंपनी में कितना एम्प्लॉय नंबर सीरियल है। जैसे 93 लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि आपने कंपनी में किस वक्त आपने काम शुरू किया, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी यहाँ आ जाएगी। यहाँ अपनी डेट डाल देनी है, जैसे 24 अगस्त 2006 लिखा हुआ है, ऐसे आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देनी है। और उससे नीचे मोड ऑफ पेमेंट है कि आप अपनी कंपनी या फैक्ट्री या ऑफिस से पेमेंट कैसे लेते हैं, बाई हैंड लेते हैं या बैंक के थ्रू आपको सैलरी जो है सैलरी आती है। अगर बैंक के ज़रिए आती है तो जैसे हमने बैंक लिखा हुआ तो आप बैंक लिख देंगे। बाई हैंड अगर आप सैलरी लेते हैं तो आप बाई हैंड सैलरी लिख देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है आपका, ये जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद ग्रोस सैलरी है, जैसे यहाँ ग्रोस सैलरी लिखी हुई है तो ये ग्रोस सैलरी आ जाएगी। और इस सैलरी की जैसे बेसिक सैलरी वगैरह या सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। और उसके साथ ही इनकम टैक्स का नंबर है आपका, जो इनकम टैक्स आप अदा करते हैं बैंक के ज़रिए आपकी सैलरी में से कटता है, वो इनकम टैक्स का नंबर जो है यहाँ पर आ जाता है। यूआईबी आपने अगर करवाई हुई है तो वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। एडवांस या अदर वगैरह जो कुछ भी आपने कंपनी से लिया हुआ है वो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ताकि बैंक को पता चलेगा कि आप कंपनी के कितने मकरूज़ हैं। और उसके साथ नेट सैलरी आ जाएगी, जैसे ये लिखा हुआ है 44,536, ये जैसे लिखा हुआ है ये नेट सैलरी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और सबसे नीचे जो है आपके अकाउंट मैनेजर के जो है ना यहाँ पर साइन आ जाएंगे। और उसके साथ आपकी कंपनी या ऑफिस फैक्ट्री जो कुछ भी है उसके जो है यहाँ पर स्टैंप आ जाएगी। और अकाउंट मैनेजर का जैसे ये नाम लिखा हुआ है मोहम्मद ज़ुबैर, वो आपको इशू करता है अकाउंट मैनेजर, उसका नाम आ जाता है और उसके साइन वगैरह आ जाते हैं। और उसके साथ ही आपका जो है, और यही से स्लिप जो है अगर आप किसी आपकी अपनी कोई शॉप वगैरह है या आप किसी शॉप पे काम करते हैं तो यही स्लिप जो है आपकी जो नज़र आ रही है, इसी तरह आप डिटेल बाय हैंड जो है राइटिंग करके लेके जाएंगे। और अगर आपके शॉप की कोई वो बनी हुई है, आप स्टैंप बनी हुई है तो आप स्टैंप लगा देंगे। आपकी अपनी शॉप है तो आप अपनी शॉप के आप अपने साइन कर लेंगे। और अगर आप शॉप पे जॉब करते हैं तो आप जिसके पास जॉब करते हैं उसके साइन यहाँ पर आ जाएंगे। और यही डिटेल जो है सारी, आप कितनी सैलरी है या क्या, सारी डिटेल बाय हैंड लिख के लेके जाएंगे जो बैंक को आप जमा करवाएंगे। नंबर 2, बिजली का बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3,
शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड 2 कॉपीज, ओरिजिनल आईडी कार्ड, असली शनाख्ती कार्ड। नंबर 4, आपके किसी भी फैमिली मेंबर का शनाख्ती कार्ड, योर फैमिली मेंबर्स फोन नंबर, आपके फैमिली मेंबर का फोन नंबर। नंबर 5, इसी वक्त आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी होगी, योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इन बैंक, बैंक में आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। नंबर 6, आपके मौजूदा घर और दफ्तर का मुकम्मल पता होना लाजमी है। नंबर 7, पासपोर्ट साइज 2 तस्वीर। नंबर 8, बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बैंक अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म। ये एक बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो चलिए आए इसको हम फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो है ब्रांच नेम, शाख का नाम जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे ये मैंने लिखा है मॉडल टाउन, उसके सामने ही डेट का खाना है। डेट के खाने में हम तारीख जो है यहाँ पर लिख देंगे 30/9/2017 हमने लिख दी है। उसके नीचे खाता नंबर यानी कि अकाउंट नंबर खाता नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और उसके नीचे है मिस्टर है, मिस है, मिसिज है, जो भी है यहाँ पर उसको हम क्लिक कर देंगे, सही के निशान से ही क्लिक कर देंगे। तो हम मिस्टर पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद है टाइटल अकाउंट, खाता बनाम, यानी कि आपका अकाउंट का टाइटल क्या होगा, आपने कौन सा अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। तो हम करंट अकाउंट जो है ओपन करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर करंट अकाउंट लिख देंगे। और इसके नीचे जो है कैटेगरी ऑफ अकाउंट है कि आपकी कैटेगरी कौन सी अकाउंट की, इंडिविजुअल है, ज्वाइंट है, ये जो सब कैटेगरी आ रही है, पब्लिक है, प्राइवेट, लिमिट, यानी कि ये सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप सही का निशान लगा के यूँ सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो दीगर की ऑप्शन जो आ रही है यहाँ पे, ये दीगर की ऑप्शन आ रही है अदर की, तो इस अदर में वो कोई और जो आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारी इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल को जो है क्लिक कर देंगे। तो ये इंडिविजुअल को हमने क्लिक कर दिया। उसके नीचे प्रोडक्ट ऑफ अकाउंट, करंट है, सेविंग है, तो हमारा करंट अकाउंट है तो हमने इसलिए करंट के ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। और उसके साथ है स्कीम ऑफ अकाउंट, आपकी जो है स्कीम कौन सी अकाउंट की, बचत चाहते हैं आप, मुनाफा चाहते हैं, जारी है, आसान है, तो हम जारी पे क्लिक कर दिया है। बचत और मुनाफा हम नहीं चाहते इसलिए हमने इसको जारी को क्लिक कर दिया है। और अगर इसके अलावा आपकी कोई स्कीम है तो अदर दीगर वाले खाने में आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। उसके नीचे करेंसी ऑफ अकाउंट, अकाउंट की करेंसी, आपकी कौन सी करेंसी है, अमेरिकी डॉलर है, यूरो है या जापानी है, तो जो भी करेंसी है आप अकाउंट की अपने की रखने चाहते हैं वो क्लिक कर लें। तो हम पाकिस्तानी करेंसी PKR रखना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, PKR पे क्लिक कर देंगे। और अगर इसके अलावा कोई और करेंसी है तो दीगर अदर के खाने में हम यहाँ पर और करेंसी लिख सकते हैं। उसके साथ आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आप लोकल हैं या फॉरेन लोकल हैं, तो लोग हमारी जो है नेशनलिटी लोकल है तो हम लोकल के खाने पे क्लिक कर देंगे। लोकल वाले डब्बे पे ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, रब्ता के लिए मालूमात है, तो इस खाने में अपने रिहाइश का पता आपने देना है, मुकम्मल रिहाइश का पता, अपने रेजिडेंस ऑफ एड्रेस आपने यहाँ पर देना है। जैसे ये मैंने प्राइम होम्स लाहौर दे दिया है, आप अपना यहाँ पर एड्रेस देंगे। उसके साथ नीचे शहर सिटी है, ये शहर सिटी मैंने लाहौर लिख दिया तो आप यहाँ पर अपनी सिटी लिखेंगे। मुल्क कंट्री आप अपना कंट्री लिखेंगे, तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया तो आप कोई लिख सकते हैं। और उसके बाद फ़ोन रिहाइशगाह का आप फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। और उसके नीचे मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ फैक्स और ईमेल लिख सकते हैं। और इसके बाद है आप यस के कॉलम को क्लिक कर देंगे, यस वाले डब्बे को आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके दफ्तर ऑफिस का जो है एड्रेस है, आपके दफ्तर का पता, ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है मॉडल टाउन लाहौर, आप इसका मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे।
शहर सिटी लाहौर, कंट्री मुल्क पाकिस्तान। ऐसे आप फ़ोन लिखेंगे यहाँ पर फ़ोन लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना ऑफिस का फ़ोन लिखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे और फैक्स और ईमेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके साथ नीचे यस के बटन को क्लिक करेंगे और इसके नीचे है एड्रेस, ये पता बराए ख़त किताबत, यानी कि आप किस एड्रेस पे जो है ख़त किताबत करना चाहते हैं ताकि आपको जो है डॉक्यूमेंट उसी पते पर बैंक भिजवाएगा। तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिहाइश का, रेजिडेंस का या ऑफिस का। तो मैंने रेजिडेंस का क्लिक किया है तो ये रेजिडेंस का क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म फिल हो गया है। नंबर 9, बैंक अकाउंट ओपनिंग फ़ी, बैंक अकाउंट खोलने की फीस। चेकबुक फी RS 300 PKR, चेकबुक फीस RS 300 PKR। डेबिट कार्ड फी RS 2000 PKR, ATM कार्ड फीस RS 2000 PKR। ये फीस फर्स्ट टाइम होती है ATM की, उसके बाद जो है आप जब भी कार्ड बुलाएंगे तो ये फीस कम हो जाएगी। टोटल फी RS 2300 PKR, कुल फीस RS 2300 PKR। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव कैट फॉर यू, विजिट करें हमारा फेसबुक पेज लव कैट फॉर यू और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।